क्वेश्चन नंबर, इफ एंगल ए एंड बी, हाँ, आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equals to cos B, then show that angle ओके कोई बताए, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, इफ एंगल ए या इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, इफ ए एंड बी आर, रिकॉर्डिंग बेटा हो रही है, अगर वीडियो वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगी तो रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो आप लोग। If A and B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। किसी को ये क्वेश्चन आया है? चलो कैसे किए हो बताओ हमको। हाँ बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कॉस है कि कॉट है? हाँ तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। हम्म, यस सही है। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिएगा बेटा, इसका बहुत ही आसानी से प्रूफ हम लोग करेंगे। इसको हम बोल दे रहे हैं ए, इसको बोल दे रहे हैं बी, और इसको बोल दे रहे हैं सी। सी पर हम राइट एंगल यानी 90 बना दे रहे हैं। और देखिए एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों एक्यूट है कि नहीं, और एक्यूट एंगल होते क्या है, 90 से कम होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 से कम होते हैं। तो हाँ, तो एंगल बी देखो, ये भी 90 से कम है, एंगल ए देखो, ये भी 90 से कम है। अब बच्चों यहां पर हमें गिवन क्या है, हमें यहां पे गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। और इस फिगर को देखकर बताइए कि cos A यहां से क्या होगा, राहिल बताओ तुम फिगर के अकॉर्डिंग। वेरी गुड, क्या होगा, AC अपॉन AB। और फिगर से ही cos B बताओ शाश्वत, ओके, BC अपॉन AB। अब देखो AC अपॉन AB और BC अपॉन AB बीच में इक्वल लगा हुआ है, क्या AB से AB कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो ये AB और ये AB कैंसिल हो गया, क्या मिला, AC इक्वल्स टू BC। अब जरा फिगर में देखिए, अब जरा फिगर में देखिए क्या हमें मिला, AC यानी ये वाली साइड और BC यानी कि ये वाली साइड इक्वल है। अगर बच्चों ये दोनों साइड इक्वल है, इसका क्या मतलब है, यस हमने, बिल्कुल हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर AC और BC इक्वल है तो AC के सामने की एंगल कौन है, एंगल B, और BC के सामने एंगल कौन है, एंगल A। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, AC equals to BC, this will implies that angle A equals to angle B। ब्रैकेट में चाहे तो बच्चों, ब्रैकेट में चाहे तो रीजन लिख देना, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है सभी को? तो जिसने ये क्वेश्चन पूछा था
उनको समझ में आया? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? अरे ठीक है, वो अब मेरे पास बुक है नहीं ना, तो मैं कैसे बता दूं कि क्या उसमें किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये इजीएस्ट तरीका भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें किसी को। और एक एक चीज हमेशा आप लोग माइंड में एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके मिल सकते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज से हम दूसरे रेशियो में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर कॉस है तो हम सेक में आ सकते हैं, टेन है तो कॉट में आ सकते हैं। तो कई तरीके आपको मिल सकते हैं, जो आपको इजीएस्ट लगे बिल्कुल उसी को आपको फॉलो करना है। ओके, इसको रफ कर दें। राहिल अटेंडेंस ले लेना, हाँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है बोलिए। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन। 1 मिनट, 1 मिनट, फिर से बोलो। इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवेलुएट इवेलुएट हाँ, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में क्या है, फिर नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई में। हाँ, फिर से बोलो, माइनस। यही है। एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन। हाँ, ऐसे जल्दी जल्दी बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा। यही है क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है कि इसमें एक और क्वेश्चन है? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड इसका क्या, एक लोग बोलो। बस यही फाइंड आउट करना है, सेकंड तो मेरे ख्याल से सभी को हो जाएगा, क्यों? अब चलो ठीक है, आज जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो देख लीजिए। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। क्या ये कोई आइडेंटिटी आपके पास है क्या? वेरी गुड। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन इसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक सभी को? आर्यन। ओके। अब बच्चों यहाँ पर करेंगे क्या, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री में 3 बेसिक आइडेंटिटी बताई हुई थी। तो जरा आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट क्या है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट क्या है, कोई बताएगा? आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट बच्चों ये थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही थी। अब जरा यहां से देखिए,
अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज दूं तो बच्चों ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं? अब जरा यहाँ यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? इसी इसी तरह से फिर से इस आइडेंटिटी पर चले आओ। अब एक बार आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा को जरा आरएचएस में भेजो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं? तो डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये आप लोग को पता है नहीं कि कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। और टेन इक्वल्स टू क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। तो हमको फिलहाल टेन से मतलब नहीं है, हमारे पास कॉस अपॉन साइन है। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? और कॉस बाई साइन होता है कॉट, और कॉट थीटा का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 49/64। दिस इज योर आंसर। आर्यन क्लियर है? देखो, हम लोग हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स किस लिए पढ़ते हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं कि देखो, बिल्कुल यहाँ पे आपको कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि मेरा तरीका अलग होगा, आपका तरीका अलग होगा, मे बी आंसर्स दोनों के सेम आएंगे, डजंट मैटर। बट होगा क्या, जितना ज्यादा आप मैथमेटिक्स में या ट्रिग्नोमेट्री में टूल्स इस्तेमाल करना आएगा आपको, जितना ज्यादा आप फॉर्मूले टूल्स इस्तेमाल करोगे, उतने ही आपके स्टेप्स छोटे अपने आप हो जाएंगे बेटा। इसीलिए मैंने कहा कि जो फॉर्मूले हमने बताए हुए हैं तो अच्छे से याद करिए। हमें पता है आप लोग क्या कियोगे, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सीधा सीधा यहाँ पे ट्राइंगल बनाए होगे, हाइपोटेन्यूस निकाले होगे, फिर वैल्यू रख के तब सिंप्लीफाई किए। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड हो गया, गलत तो है नहीं, सही वो भी है। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो आइडेंटिटी आप लोग को पढ़ाई है, जो आइडेंटिटी बताया है, उसका यूज करके हम किए, लास्ट में एकदम हमने नंबर को रखा। खैर ठीक है, समझ में आया आर्यन? ओके, रफ कर दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? क्या है बोलो? एक सेकंड, बस एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्राइंगल एबीसी, हाँ, राइट एंगल एट बी, हाँ, if tan a equals to 1 by under root 3, find the value of sin a cos a plus sin a cos c plus cos a sin c। ओके, इसी में ओके बोलो। हाँ, cos a cos c माइनस sin a sin c। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। आप, एक तरीका वो है जिसमें एक आइडेंटिटी जो कि मैंने अभी बताई नहीं है और आपकी वो शायद सिलेबस में भी नहीं है, तो उससे तो तुरंत चुटकी में हो जाएगा। और एक वो है जो आप पढ़े हो उसके बेसिस पे। तो पहले कौन सा बताएं? मैं दोनों बताना चाहता हूँ, पहले कौन सा बताएं? चलो चुटकी वाला।
हाँ, पहले आइडेंटिटी वाला बताते हैं, फिर आप लोगों को हम जो आप लोग पढ़े हुए उससे भी बता देते हैं। देखिए, जो पहला बच्चों लिखा हुआ है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एक फॉर्मूला होता है। जैसे लिखा हुआ है साइन ए प्लस सी, क्या ये एंगल है ब्रैकेट में, क्या ए प्लस सी, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी इक्वल्स टू साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एक बार साइन के साथ, एक बार कॉस के साथ, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यानी जो आप पहला वाला पूछ रहे हो बच्चों, तो ये एक सीधा सीधा आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है, क्या साइन ए प्लस सी का, क्या साइन ए प्लस सी इक्वल्स टू साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसी तरह जो दूसरा वाला जो आप देख रहे हो, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये होता है कॉस ए प्लस सी का फॉर्मूला। किसका? कॉस ए प्लस सी का। क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये दोनों ही एक्चुअल में है फार्मूले, जो दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों है फार्मूले। पहला वाला फार्मूला होता है किसका? साइन ए प्लस सी का, और दूसरा वाला किसका होता है? कॉस ए प्लस सी का। अब देखिए आंसर कैसे आएगा। हमें बोला जा रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी, तो जरा एक ट्राइंगल बना लीजिए और नाम दे दीजिए। ध्यान रखिएगा राइट एंगल वाला पॉइंट कौन सा है? बी है। वर्टेक्स क्या है? बी जो है वो राइट एंगल है, 90। बाकी यहाँ पर ए कह दे रहा हूं मैं, ये सी कह दे रहा हूं। अच्छा आप ये बताइए, अगर एंगल बी 90 है, एंगल बी 90 है, तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो रिमेनिंग टू एंगल का सम 90 होगा। तो जो पहला वाला पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, जिसको हमने साइन ए प्लस सी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस सी इक्वल्स टू साइन 90। और बच्चों ये भी आगे चलकर टेबल हम बताएंगे, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह से जो दूसरा वाला है कॉस ए प्लस सी, क्या कॉस ए प्लस सी मतलब कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये सीधा सीधा आंसर जाएगा, पहले का 1, दूसरे का 0। वो तो मुझे केवल आप लोगों को फार्मूला वगैरह बताना था, समझाना है, तो मैं देख के ही बता दिया था। मतलब बता देता आंसर सीधा कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये सीधा सीधा फार्मूला होता है साइन ए प्लस सी का। ए और सी का सम 90, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो पहले का आंसर 1, और इसी तरह से दूसरे का आंसर कॉस 90 बराबर 0, 1 और 0। इसके लिए बस ये दो फार्मूले थे जो कि आप लोगों ने पढ़े नहीं है। अब आप लोगों वाला मेथड बताते हैं। मान लो आप लोग चाहो किसी और मेथड से, तो उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। रफ कर दें इसको। ओके, अब देखिए आप लोग जो पढ़े हुए हो उसके बेसिस पर एक हमें एंगल दिया हुआ है, tan a इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है। तो एक और तरीका अच्छा इसमें है, क्या? अगर देखो दिया हुआ है tan a इक्वल्स टू 1/√3, या तो फिर किसी को अगर टेबल याद हो, तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 है? क्या कोई अभी पढ़ा? हालांकि हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन क्या किसी को पता है tan में कितने डिग्री? वेरी गुड। ये यहां से हमें ये इसको लिख देंगे tan a इक्वल्स टू tan 30। यहां से हमें मिल जाएगा एंगल a इक्वल्स टू 30, यानी जो एंगल a है वो 30, एंगल a जो है वो 30 डिग्री का है। तो बताओ एंगल c 60 का होगा कि नहीं? अच्छा, अभी 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 किसी ने बोला, वो चाहे गलती से बोला या जानबूझ के बोला हो, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बोले हो। यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, मैंने पहले भी बताया ये ऑपरेटर है, tan से tan कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा। ये यहाँ पर सीधा जब हम करते क्या, इंप्लाई का साइन बनाते हैं और लिख देते हैं इफ tan a इक्वल्स टू tan 30 देन दिस विल इंप्लाइज दैट एंगल a इक्वल्स टू 30। यहाँ पे कोई ऐसे करके काटना नहीं, tan से tan कट गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब क्या किया हमने, tan a इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ था, हमें ये पता चल गया कि ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो एंगल a हो गया 30, तो फिगर में एंगल c हो गया 60। अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए साइन सी, तो सब में आपको क्या करना है, एंगल रख के वो जो टेबल अभी आप पढ़े नहीं हो, बस वहां से, जैसे ये क्या लिखा हुआ है साइन, हाँ
ये हो जाएगा साइन 30 कॉस सी, तो कॉस 60 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 30 साइन सी मतलब साइन 60। अब वैल्यू रखना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कॉस 60 और इधर cos 30 की वैल्यू √3/2 sin 60 की वैल्यू भी √3/2। ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। ये हो जाएगा 4/4 मतलब 1। और यही तो आंसर आ रहा था। ठीक है, अब एक और तरीका, इसको रफ कर दें। ये देखो देखो बेटा, अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो। जब सपोज करो यही पेपर में आ गया, बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, तो तब तक तो आप सब कुछ पढ़ लिए होगे ना। देन आप फ्री रहोगे, आप चाहे इस मेथड से करो, चाहे इससे पहले वाले से करो, या जो अभी बताने जा रहे हो उससे करो। इसीलिए मैं तीनों मेथड बता रहा हूँ। मेथड आपको सभी जानने चाहिए, जो भी आपको इजी लगे आप उसको बोर्ड के पेपर में कर दोगे, नंबर नहीं कटेगा। ओके, अभी क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए जो आपका बेसिक मेथड है वो थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, जिस वजह से मैं उसको अभी तक नहीं बताया, प्रीफर नहीं किया। जो अभी तक आप जितना पढ़े हो, अभी कोई कहते हैं कि सर आपने जितना पढ़ाया है उसी बेसिस पर, उतने ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराइए। क्योंकि अभी हमने ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यूज पढ़ी है, ना कुछ हम जानते हैं। जितना आपने पढ़ाया है उसी बेसिस पर इसको समझाइए। तब क्या तरीका अपनाएंगे, tan a लिखा हुआ है, tan a इक्वल्स टू 1/√3। और हमें पता है, देखो एंगल ए ऊपर लिए हैं और tan होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं। तो यहां पर ये हो जाएगा, इसको इस यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर है 1 के और बेस हमारा है √3 के, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर बताइए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है इस फिगर में, बताइए। यस, तो ये हो जाएगा 1 के और बेस हमारा है कौन सा, ए बी, बेस है √3 के। अब आप इन ट्राइंगल एबीसी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। बताइए AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, जो कि होता है 2 के का होल स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू 2 के आ जाएगी कि नहीं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। अब आपको देखिए सभी वैल्यूज पता चल गई ट्राइंगल की तीनों साइड की। अब पहला वाला करते हैं। कौन सा पहला वाला, साइन ए कॉस सी। फर्स्ट वाला कर रहे हैं, सेकंड वाला आप अपने से करिएगा। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही तो हमें चाहिए, इवेल्युएट करना है। अब फिगर से आप देखिए और बताइए, फिगर से देखिए और बताइए साइन ए क्या होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हो जाएगा 1 के अपॉन 2 के, से के कैंसिल, 1/2 आएगा कितनी। अब जरा बताओ कॉस सी क्या होगा, कॉस गलत है, कोई और बताओ। कॉस सी हो, हाँ कॉस सी ले रहे हैं ना, ए थोड़ी ले रहे हैं कि आप √3/2 कह रहे हो। कॉस सी ले रहे हो तो बेस तो सी भी ही रहेगा ना। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, अब आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। अब फिगर से देख के बताइए कॉस ए क्या होगा, √3/2। और लास्ट बचा साइन सी, वो भी साइन सी भी होगा √3/2। ये हो गया 1/4 +3/4 मतलब 4/4 आ गया 1, आया समझ में। और ये वो मेथड है जिसपे आप कह सकते हो कि सर जितना आपने पढ़ाया था उसके बेसिस पर यस ये वाला समझ में आया। हाँ तो सही है। तो तीनों मेथड मैंने बताए, तीनों सही है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ये तो दूसरा वाला कर लोगे ना।
वेरी गुड। हाँ जी। हाँ बता रहे, हाँ ये तो और बोल दो भैया, तुम भी कह रहे जाओ बोलो। कौन कौन बोल रहा है वैसे ये? मैं शाश्वत, बोलो मैं शाश्वत। लो भैया। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हाँ, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसकी? साइन पी, कॉस पी, टेन पी। और कोई पी है? अच्छा क्वेश्चन है। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, और ये शायद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी मिलेगा आपको। कोई बात नहीं, हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप जब लास्ट में सैंपल पेपर वगैरह लोगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो करते हैं सॉल्व। देखिए क्या बोला जा रहा है। एक ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले पी क्यू आर। राइट एंगल किस पे है? क्यू पे है। तो चलो राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। एंगल क्यू क्या है? 90 है। इसको मैंने पी बोल दिया, इसको मैंने आर बोल दिया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, पी क्यू की लेंथ 5 है। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और पी आर यानी कि हाइपोटेन्यूस और क्यू आर का सम, पी आर और क्यू आर का सम 25 है। अगर मैं लेट क्यू आर इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर मान लू, कोई दिक्कत किसी को? तो क्यू आर, ये बताइए क्यू आर अगर एक्स सेंटीमीटर है तो यहां से जो रिलेशन दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, तो यहां से क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। किसी को कोई दिक्कत इतने में? क्लियर है ना सभी को? ओके। अब लगाइए इस पे पाइथागोरस थ्योरम। पी क्यू आर ट्रायल पे लगा सकते हैं। तो जब लगाएंगे तो ये आएगा क्या? पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और पी आर का स्क्वायर का मतलब है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 25 इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर मतलब 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। यहां तक यहां तक किसी को कोई समस्या? ओपन करिए ब्रैकेट को। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 50x, और इक्वल्स टू में क्या है? 25 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये बताइए एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या? -50x को आरएचएस में भेज दीजिए और 25 को एलएचएस में भेज दीजिए, क्या मिलेगा आपको बताइए? वेरी गुड। 600 इक्वल्स टू 50x, 600 इक्वल्स टू 50x। क्लियर है सभी को? कैसे 50 होगा? ये 25 इधर जाएगा तो माइनस होगा ना 625 में। ये आरएचएस में 25 जो लिखा हुआ है प्लस में है, इधर जाएगा एलएचएस में तो माइनस हो जाएगा। 625 माइनस 25 बराबर 600। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
कितना 600/50 इक्वल्स टू कितना 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यानी परपेंडिकुलर आ गया क्या? ओके, मैं रफ कर दे रहा हूं, आप लोग अगर नहीं नोट कर पाए होंगे तो रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। तो यहां से देखिए परपेंडिकुलर हमारा आ चुका है 12 सेंटीमीटर, जिसको हमने एक्स माना था। आ गया है कि नहीं? तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू है 5, ये तो गिवन था। और अभी अभी हमने निकाला क्यू आर, क्यू आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और क्यू आर और पी आर का सम जब 25 है तो बताइए पी आर कितना होगा? 25 माइनस एक, तो 25 माइनस 12 मतलब 13 सेंटीमीटर। तो इस समय हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं कि नहीं? ये 5 है, ये 12 है, और ये 13 है। बोलो कोई दिक्कत? अब आपसे कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन पी, चलो आप ही लोग बताओ। हाँ, सीधा सीधा आंसर बोलो। 12/13। कॉस पी बताओ। और टेन पी। बस, आप लोगों ने सभी आंसर दे दिए, बहुत अच्छे। आया समझ में? तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और ये अच्छा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे, ये अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा सबसे। कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो और किसी को पहले पहली एक्सरसाइज तक में कुछ पूछना है, या तो फिर आगे बढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की ओर? बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, या फिर आगे बढ़े? ओके, अब आते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर आते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं पहले एंगल्स, केवल आज सबका पूरा टेबल बनवा के एंगल बता दे रहा हूं। और वो एंगल्स की वैल्यू आई कैसे, अगर आप कहोगे तो उस पर भी हम डिस्कशन कल कर लेंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, 4 मिनट बचा हुआ है। आज केवल आप टेबल ही देख पाओगे। लेकिन हम चाहेंगे तो उसको एक बार आप लोग घर से जरूर देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे एंगल्स कैसे आ रहे हैं वो दिया हुआ है। चलिए टेबल देखिए। एक चीज अपने माइंड में रख लीजिए, जो टेबल, जो एंगल हम लिखने जा रहे हैं, केवल उतने तक ही सीमित नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूं, क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, हाँ 0, 30, 45, 60, 90। अब कोई पूछ ले सर क्या 25 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, क्या 50 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। हाँ, सभी की वैल्यू होती है। ये मत सोच लेना कि कोई बोल दे 61, तो क्या 61 की वैल्यू हम नहीं पढ़े हैं तो क्या होती नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक एंगल की वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग केवल कुछ स्टैंडर्ड एंगल को ही स्टडी करते हैं, ठीक है, जो ज्यादा यूज होते हैं। पहला एंगल है, जैसे सारे इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लीजिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और लास्ट है कोसेक। ओके, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसकी 45 की क्या होती है? 1/√2। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। हाँ, बिल्कुल 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 लिख रहे हैं। अच्छा देखो, कुछ लोग, कुछ टीचर्स इसको याद करने के लिए कैसे, मान लो याद करना है तो कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं याद रखने के लिए। देखो
बोलते हैं देखो बेटा कुछ मत करो, वैल्यू नहीं याद है तो आप ऐसे लिखो 0 1 2 3 4 लिख लिए। उसके बाद क्या करो, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। कितने से? 4 से। और फिर क्या करो, सभी का ले लो स्क्वायर रूट पूरे का। अब पहला वाला बताओ, 0/4 मतलब 0, तो 0 का स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो 0 ही हो जाएगा कि नहीं? और ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। ये 2/4 है, आप चाहो 1/2 लिखोगे। और रूट ये हो जाएगा 1/√2। और ये √3/2 हो जाएगा कि नहीं? नीचे 4 है, बाहर आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा √3/2। 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो मेरा ये कहना है, क्यों ये छोटी सी चीज के लिए क्यों हमें ट्रिक सीखना, ये हमें याद रखना ही है, चाहे रटना जो भी समझ लो। आपको एकदम रटा होना चाहिए वैल्यू बस। और साइन हो गया, जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला सर कॉस में इसका उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2, और साइन कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है सभी को? बोलो।